तो दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बहुत की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी राजा दशरथ की अनुमति और उनसे मुलाकात करने के परिणाम स्वरूप वन गमन के लिए तैयार होते हैं और राजा के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति और सीता और लक्ष्मण के प्रति जो व्याकुलता है, धर्म संकट के भावों से भरे हुए उनके अंतःकरण में अपार दुख और विषाद के भावों का संचार है। माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदानों के परिणाम स्वरूप राजा को रघुकुल की रीति और मर्यादा का अनुपालन करना और उसको सुनिश्चित करना धर्म की नीति के अनुसार प्रासंगिक माना गया था। तुलसीदास जी ने दोस्तों 16वीं सदी में भगवान राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था और भगवान राम ने दशरथ जी के वहाँ जन्म लेने का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि भगवान को ने अपनी अंतरात्मा की शक्ति के परिणाम स्वरूप एक मार्ग ढूंढा जिससे मानव चेतना और धर्म की स्थापना और सृष्टि की रचना को आगे को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार 3 रानियों से विराजित राजा में पारिवारिक जो भावनाएं होती हैं उनको, उनके स्वरूप को और लीलाओं का वर्णन करने में उनको प्रताप भानु के द्वारा, यानी जब शत्रुपा और मनु ने घोर तपस्या की थी तो उनको दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। प्रताप भानु राजा जो राक्षसी रूप में अवतरित हुए, ब्राह्मणों का श्राप उनको था, उसी श्राप के परिणाम स्वरूप यद्यपि प्रताप भानु राजा बहुत ही यानी प्रतिभाशाली थे, प्रजा का सुख चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों को अपमानित करने के, उनको मांस खिलाने के परिणाम स्वरूप प्रतिशोध की भावनाओं से राजाओं ने उनसे प्रतिशोध का बदला लिया। उसी बदले के परिणाम स्वरूप राजा उसके आघोष में आकर के ब्राह्मणों के श्राप को प्राप्त करके रावण के रूप में अवतरित। तो रावण के अंतःकरण में ये बात थी कि मुझे नर और बानरों के यानी हाथ से ही मरना है, तब भगवान ने मानव रूप में अवतरित होकर के रावण का वध करने में वह समर्थवान हुए, क्योंकि रावण श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणों के श्राप के परिणाम स्वरूप वह राक्षसी माया में अवतरित हुए। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए तैयार हुए, राजा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, राजा व्याकुल हो गए। राजा की व्याकुलता को अंतःकरण में सोचते वहाँ की प्रजा और जो गुरु वशिष्ठ कुलगुरु थे, उन्हें माता सीता जी से घर रहने का ही के लिए प्रार्थना की, क्योंकि भगवान राम को ही वनवास मिला हुआ है और सास ससुर माता पिता और प्रजा की रक्षा सेवा करना तुम्हारा धर्म है, यही नीति कहती है। लेकिन सीता जी ने पहले ही अपने अंतःकरण में भगवान राम
के बिना उनका जीवन सार्थक नहीं है। चाहे कितना भी सुख कहीं हो, यद्यपि मान मर्यादा और रघुकुल की रीति के अनुसार माता पिता की सेवा करना, उसको भी उनने शिरोधार्य करना था। तो राजा दशरथ जो है धर्म संकट में पड़ने के परिणामस्वरूप एक तरफ माया है, दूसरी तरफ रघुकुल की रीति है और कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरदानों को परिपूर्ण करना है। 14 साल के वनवास के दौरान राजा को यही चौथी अवस्था में होने के कारण राजा यही सोचते हैं कि राम के अयोध्या लौटे तक मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा, मेरा अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा। तो अनेक प्रकार के भावों को सोचते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी को, जो ज्ञानी लोग थे, मुनिजन थे, प्रजा थी, उन्होंने अयोध्या में रहने का निश्चय करके उनको सीख दी। लेकिन सीता जी के अंतःकरण में भगवान राम के चरणों बिना आत्मा के शरीर जीवन नहीं रह सकता है, यह नीति भी कहती है। तो अनेक प्रकार की सीख देने के परिणाम स्वरूप भी सीख शीतले हित मधुर मृदु सुन शीतई न सोहान। तो लोगों के द्वारा दी गई सीख के परिणाम स्वरूप शीतल वाणी से और समस्त मानव चेतना में जो लाभकारी हैं, हितकारी हैं, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को वह अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जब मानव जीवन आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है और भगवान राम के चरणों में ही उनका पूरा चिंतन था, मनन था, ध्यान था। तो शरद चंद चंदन लगा जन्म चकुई अकुलान। जिस प्रकार शरद ऋतु के में चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकुई व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी जैसे वन को जाते हैं, भगवान राम के बिना सीता जी का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। तो अनेक प्रकार से जो है लक्ष्मण जी ने जहाँ माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, कोई उनके अंतःकरण में जो अनेक प्रकार की भावनाएं थी। क्योंकि जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी को रात में ही राज्याभिषेक की जहाँ तैयारी हो रही थी और सुबह होते होते उनको 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ, तो इसी भावनाओं को सोचते हुए लक्ष्मण जी के अंतःकरण में भी ये बात आई कि माता पिता और सभी लोगों के सहमति से मुझे वन जाने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो लक्ष्मण जी वहाँ गए और जहाँ जानकी जी थे और उनका प्रिय का साथ पढ़कर बड़े ही प्रसन्न हुए और श्री राम जी और सीता जी के सुंदर प्राणों की वंदना करके हुए साथ चले और राजभवन में जहाँ राजा दशरथ विराजमान थे वहाँ गए। तो नगर के अनेक जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने यह खूब रचना की है और बात बनते बनते बिगड़ गई है। जहाँ भगवान को राज्याभिषेक की तैयारी हुई थी वहाँ वन जाने की अनुमति मिल गई। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और उदास जाते रहे। ऐसे व्याकुल हो गए जैसे शहद से हीन जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो अपने छत को अनेक जगह घूम करके परिभ्रमण करके हर फूल में, हर वृक्ष में जा करके मधु को संचित करके शहद की मक्खियाँ को अगर कोई छेड़ देता है, इतना प्रयास से वो अपना छत्ता बनाती हैं। उसी प्रकार अयोध्या का भी भगवान राम के राज्याभिषेक की जहाँ अनेकों प्रकार की तैयारियाँ हुई थी, उसमें
विधाता ने उल्टा कर दिया। तो सब सब हाथ मलते रह गए और सिर धुन धुन कर पीट रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गए हों। तो राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है और अपार विषाद का वर्णन, इस प्रकार का विषाद युक्त वर्णन हो गया, का परिवेश हो गया है। श्री रामचंद्र जी पधारते हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्री से राजा को उठाकर बैठाया राजा को, क्योंकि राजा व्याकुल थे। उनको ज्ञान था कि राजा यानी राम लक्ष्मण और सीता वन को जाते समय का परिवेश वह देखते हैं। तो सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार होकर के बतकल वस्त्रों में मुनि वेश में देख करके राजा बहुत ही व्याकुल हुए। तो सीय सहित शुभ्रा लोग देख देख अगुलाए, बारह बार स्नेह बसो राव लेव उल्लास। तो सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं, व्याकुल होते हैं और स्नेह पर बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। तब राजा को व्याकुल होते देख करके सकै न बोल विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। कल के प्रसंग में था, नाय शीश पर अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। तो राजा जैसे ही अपने व्याकुल हैं और बोल नहीं सक रहे हैं, निस्तब्ध हो गए हैं, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है, चौथी अवस्था है, भयानक संताप को हो गया। तो पुत्र के विरह की सोच उनके अंतःकरण में व्याप्त है। तब रघुकुल के वीर रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम के चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। क्योंकि दोस्तों उस समय का परिवेश ऐसा था, कहाँ अयोध्या और कहाँ चित्रकूट जैसे जंगलों में कितनी दूरियां थी, प्रचार प्रसार का कोई साधन नहीं था और सालों तक भी किसी की सूचना नहीं मिलती थी। तो स्वाभाविक था कि राजा के अंतःकरण में पुत्र, क्योंकि आज के परिवेश से और उस समय का परिवेश में धरती आसमान का अंतर था, तो इसीलिए राजा इतने व्याकुल थे कि पुनः मैं अपने पुत्रों को कैसे देखूंगा। पितुआशीष आयुष मोहि दीजिए, हर समय विस्मय कथ कीजिए, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अफवाह। यानी हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। भगवान राम ने कहा, हर्ष के समय किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पुत्र आपके संकल्पों के प्रति वरदानों को पूर्ण करेंगे। माता कैकेयी के अंतःकरण में जो दो वरदान उन्होंने दिए हैं वह वरदान पूरे होंगे और यह जो है अच्छाई के लिए होता है और पूरे धर्म की रक्षा के लिए और लोक कल्याण के लिए भगवान की रचना जो है विधि संगत है। और हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए कि हर्ष के समय आप शोक मत कीजिए। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म से त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। तो यह सुनकर स्नेह व राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की ओर बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा कि हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए अनेक मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, यानी इस भवसागर के पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। तो शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर
परमात्मा हृदय में विचार कर फल देते हैं। विधि की यही रचना है। जो कर्म करता है करें जो कर्म पाओ फल सोई। जो कर्म करता है वही फल पाता है। जो कर्म ही नहीं करेगा न वह अच्छा फल पा सकता है न खराब फल पा सकता है। तो ऐसी निगम नीति ऐसी कही सब कोई। वेद की यही नीति है, यही सब लोग जानते हैं। तभी कहा है और करे अपराध कोई और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति वो जाने जग जो। यानी इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में बड़ा विपरीत रहस्य जीवन का होता है। अपराध तो कोई और ही करता है और उसका फल कोई और भोगता है। क्योंकि कर्तव्यों का निर्वहन करना सृष्टि की रचना होनी है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उसे जानने योगी जगत में कौन है। तो राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र का रूप देख लिया, उनको कर्तव्य पथ का अनुयायी समझा, तो वह यानी श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए भी न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी के हृदय को लगाया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी और वन के दूसरा दुख का उन्होंने पूरा रहस्य बताया, जो रामचंद्र ने शुरू में ही सीता जी को बता दिया था। कि सास ससुर और पिता के पास रहने से सुखों को समझाया। दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके उनको समझाने का प्रयास किया। सिय मनु राम चरण अनुरागा घर न सुगम बन विषम न लागा। परंतु भगवान की ऐसी रचना है, परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है। इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि अयोध्या में रहने पर अनेक प्रकार के सुख भोग करती, जीवन सुखद होता, किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा आपस में मिल जाती है, तो वह दुसह दुखों को भी सहने के लिए शक्ति का संचार उनके जीवन में अपने आप ही हो जाता है, स्वतः हो जाता है। उनको इसीलिए वन की जो विषमताएं थी वह किसी प्रकार से भी भयावह नहीं लगती। फिर और सब लोगों ने वन में किस प्रकार की विपत्तियाँ होती हैं और अनेक प्रकार से उनको समझाया। लेकिन मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी ने भी उनको, गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी ने उनको भी समझाया। तो सीता जी के अंतःकरण में एक बात आती है, जैसे ही लोग समझाते थे तो वह उनका ध्यान विचलित हो जाता था। वह सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि भगवान राम के चरणों में ही उनका प्रेम था, सानिध्य था। इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। तभी कहा है सिख शीतल सी हित मधुर 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 सुन शीतल सुहानी सार चंद चंदन लगता और दंत कोई। तो वह शीतल हितारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को वह सीख अच्छी नहीं लगी। यद्यपि नीति मर्यादा और सीता जी के सुख के लिए कोमल शरीर की थी, सीता जी ने वन के साथ दुसह दुख जो वहाँ होता है उसको कभी नहीं सहन किया था। उनके जीवन में ऐसा परिवेश कभी नहीं आया था। लेकिन वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगती चक्री व्याकुल हो जाती है। कोई भी उनको घर रोकने के लिए, अयोध्या में रहने के लिए ज़्यादा उनको दबाव न डाले, तो उससे वह अलग रहती थी। वो कहती थी अगर राम वन में रह सकते हैं और मैं घर में अनेक प्रकार के भोगों को, मेरा पति जो है वन में अनेक प्रकार की यातनाएं सहे और मैं
घर में भोग अनेक प्रकार को भोगों में लिप्त रहूं, तो यह स्त्री धर्म का की पवित्रता का मानक नहीं। तो इस प्रकार के भावों से सीता जी के अंतःकरण में, जानकी जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। तो श्री राम मई सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जानी। तुम कपाल जापल मुकुला, ताहिनी व्यापत विदित भसूला। ताको प्रभु पशु अगम नहीं, जापर तुम अनुकूल, तो बता बड़वा नहीं जा सके अनुकूल। तो भगवान का आशीर्वाद जिस पर होता है, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान सुमित्रा जी ने सीधे ही कहा, लक्ष्मण जी की माता ने अपने पुत्र को उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान राम के साथ जाना तुम्हारा इसमें नीति संगत है, मर्यादित है, रघुकुल की नीति के अनुसार सही है। क्योंकि अयोध्या जहाँ भगवान राम रहेंगे वहीं अयोध्या अपने आप विराजित हो जाएगी और अयोध्या के लोग बड़े दुखी होंगे और वन के लोग बड़े सुखी होंगे। तो ऐसे भावों की समीक्षा करते हुए सीता जी और राम जी ने, लक्ष्मण जी ने अपने अंतःकरण को, लेकिन राजा दशरथ के अंतःकरण में दुख और विषाद अथाह था। एक तरफ पुत्र मोह था, दूसरी तरफ कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों को पूर्ण करना था। तो यही धर्म संकट की पराकाष्ठा को मर्यादित रूप में कैसे उसको पूर्ण किया जाए, यह भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंदर में विराजमान थे। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा कर। तो आज दोस्तों यानी आज 14 मई 2025 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान बुध और प्रथम देवताओं के प्रथम पूज्य गणेश जी का दिन माना गया है। विक्रम संवत 1982, शक संवत 2082, शक संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु 2:30 तक आज द्वितीया देर रात तक रहेगी। शिव योग का संयोग है, अनुराधा नक्षत्र है, परिधि योग है। उसके बाद दोपहर 11:27 तक अनुराधा नक्षत्र का संयोग रहेगा। उत्तर दिशा में जाना दोस्तों, आज यात्रा करना, उत्तर दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है। अगर किसी को ज़रूरी काम से जाना है तो गुड़ खा करके, मीठा चीज़ खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों। अमृतकाल आज 4:27 से 6:12 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:13 से 5:01 तक है। राहु काल आज दोस्तों 12:18 से 1:59 तक अपराह्न। सूर्य उदय आज दोस्तों 5:50 तक होंगे और सूर्यास्त 6:56 तक। यानी यह आज का दिन जो है राष्ट्रीय शालीनता दिवस के रूप में आज का दिन पूरे संसार में मनाया जाता है, पूरी वर्ल्ड में। और आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सभी देवताओं में भगवान गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, क्योंकि कहा है वक्रतुंडं महाकाय सर्वकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः का जाप करना चाहिए। बुधवार की प्रकृति सरल और सौम्य मानी जाती है और ज्योतिष के अनुसार दोस्तों यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। जो भी लोग कमज़ोर मस्तिष्क के होते हैं उनको बुधवार का उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। बुधवार का दिन बुद्धि शक्ति का दिन माना गया है। जिसके लग्न में बुध कमज़ोर होता है जन्म कुंडली में, तो बुधवार की स्तुति उपासना और गणेश जी में दुर्वा अर्पित करना चाहिए, गणेश पूजन करना चाहिए।
गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश। गणानान्ता गणपतिनः विधिनान्ता विघ्नपतिनः। दुख हर्षा सुखकर्ता गणेश जी को माना गया है। सुखों को करने वाले। बुधवार को जन्मे जो जातक होते हैं वो मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज होता है, विद्या से परिपूर्ण होते हैं। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। बुध जी को समर्पित और बुध देव को और गणेश जी को समर्पित। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों भगवान गणेश जी का पूजन करना अनेक प्रकार से विधि विधानों के साथ। पार्वती जी ने गणेश जी को जब जन्म दिया था तब उस समय बुधदेव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। बुधदेव ने यानी विनायक के दर्शन किए और विद्या बुद्धि सुकृति के मानक के रूप में गणेश जी की उपासना की और ओम श्री मंगल सौभाग्य गणपति बर बरद सर्वजन वर्ष मानसों स्वाहा। तो गजाननाय विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यानी श्री वक्रतुंड महाकावी सूर्यकोटि संप्रभु बुद्धि और धैर्य के साथ बाधाओं की समाप्ति का यह गणेश जी का पूजन होता है। ज्ञान की और बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने का दिन है। गणेश जी बुद्धि और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। गणेश जी को शिक्षाएं अंधकार से ज्ञान की तरफ बढ़ना। माता लक्ष्मी ने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि धन जो भी मेरी और गणेश जी की पूजा अर्चना साथ में करेंगे। इसे दीपावली में लोग जो हैं गणेश लक्ष्मी की पूजा करने का इसमें विधान है। तो जो गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं वह कभी भी धन की कमी उनके जीवन में नहीं होती है। गणेश दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी का को माँ लक्ष्मी ने प्राप्त किया था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गणेश हाथी देवता के रूप में माने जाते हैं। उनका प्रतीक मानता है सुरक्षा और अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करने के सबसे बड़े कष्टों को हरने वाले। शास्त्रों में विधान है कि दोस्तों कलयुग में भी गणेश जी का अवतार होगा। उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली बुराइयों को दूर करके लोगों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्विचार की तरफ ले जाएंगे। गजानन भगवान अपने इस अवतार को प्रकट करेंगे, ऐसा कहा गया है। तो तभी कहा है गजाननं विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। इस जीवन का सीता जी को जब भगवान राम के चरणों में उनका अनुराग था तो अनेकों ने प्रजाजनों ने सीता जी के जीवन को देखते हुए उनको अनेक प्रकार से भाइयों के बारे में बताया। तो स्वाभाविक है दोस्तों, भय से मुक्ति का साधन ब्रह्म से जुड़ाव है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ब्रह्म एक निराकार अपरिवर्तनीय और असीम सत्ता होती है। इसलिए सीता जी के अंतःकरण में वही सत्ता विराजमान हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भय उनके अंतःकरण से समाप्त हो गया। तो जो कण कण में व्याप्त होता है हमारा अस्तित्व, सीता जी ने सोचा कि उनके अस्तित्व और पूरे संसार का अस्तित्व ब्रह्म के
साथ एकता में है। तो जब कोई व्यक्ति दोस्तों ब्रह्म के साथ एकता में रहता है तो वह स्वयं को ओंकार में पहचानता है, स्वयं को ब्रह्ममय बन जाता है और उसमें समाहित हो जाता है। इसी प्रकार सीता और लक्ष्मण जो है भगवान में समाहित हो गए। ब्रह्म एक होने के कारण अपरिवर्तनीय हैं। जहाँ केवल एक सत्ता है वहाँ विकृति का परिवर्तन के से कोई आसार नहीं होते। तो कितना लोगों के समझाने पर भी सीता जी के अंतःकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जैसे दूध को दही बनाने के लिए दही जमाने वाली कोई दूसरी सत्ता आवश्यकी होती है, वैसे ही जहाँ एक ही सत्ता होती है वहाँ मृत्यु, विकृति या भय की कोई आशंका नहीं। इसीलिए सीता जी के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के इतना व्यापक स्वरूप उनका विराजमान हुआ। तो भगवान अनेक ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि चराचर के स्वामी हैं। ओंकार की स्थिति अमरत्व और निर्भयता की व्यवस्था प्रदान करती है। तो जब दोस्तों व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ता है, जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान राम के परम आस्था को जान गए, पहचान गए, तो वह मृत्यु और भय से मुक्त हो गए। आध्यात्मिक साधना का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य इसके माध्यम से अपने अस्तित्व की तीन अवस्थाएं, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति की को ब्रह्म ओंकार के समर्पण में लाकर एकता की अवस्था में पहुंच पाता है। इसीलिए माता जानकी और लक्ष्मण जी के अंतःकरण में परमात्मा के जो स्वरूप था उसका ज्ञान था। इन तीनों अवस्थाओं का अस्तित्व केवल भिन्न गुणों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है। जो दोस्तों चेतन और परिवर्तनशील और स्थिर सिद्धांतों की प्रबलता के कारण उत्पन्न होती है। इन आवश्यकताओं के माध्यम से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, स्वयं को ब्रह्म से पृथक समझता है। तो लेकिन जैसे जैसे वह साधना से में रमता जाता है, भगवान राम के स्वरूप में जैसे जैसे सीता और लक्ष्मण जी रमते गए, वैसे वैसे वह ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करने लगे। तो अनेक भय दिखाने पर, कठिनाई दिखाने पर भगवान राम के द्वारा भी सीता जी को अनेक प्रकार की बातें वन के बारे में बताई गई, लेकिन ब्रह्मांडी अभिव्यक्ति इकाई सत्ताओं के अस्तित्व को प्रभावित करती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के से संबंधित है। प्रत्येक इकाई सत्ता का अस्तित्व ब्रह्मांडीय विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इन विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से ही दोस्तों स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर इन्हें अपने विशेष अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो जब इकाई सत्ताएं अपने अस्तित्व के अलगाव की, यानी अलग होने की भावना से मुक्त हो जाती है, तो और ब्रह्महीन ब्रह्मांडीय जो
इकाई से जुड़ जाती है तो वे अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान राम ने इसीलिए 14 वर्ष का वनवास लिया और सीता और लक्ष्मण जी को उनके साथ जाने से मानवता का एक ब्रह्म में लीन होने के भावों का अनेक परेशानियां होने पर भी उनके जीवन में किस प्रकार का उतार चढ़ाव आया, तो इन भावों का संचार जानकी माता के अंतःकरण में किसी के भी द्वारा समझाने पर उन्होंने अपनी तर्क बुद्धि द्वारा भगवान ब्रह्म में लीन होने पर मानव किस प्रकार से अपने सुखों को छोड़ देता है, भौतिक सुखों से उसको व्यथा लगती है। तो आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, सी सकुच बस उतर न दे, सो सुनि तमक उठी के कही, मुनि पट पूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मधुबाई। तब यानी यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को वह अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वह भगवान राम के साथ वन का जीवन उनको और उत्तम लग रहा है। तो सी सकुच बस उतर नहीं गई, लेकिन सीता जी संकोच बस कोई उत्तर नहीं देती है, क्योंकि सब अपने से बड़े वहाँ पर हैं, सुधीजन हैं, ऋषि मुनि हैं, और चारों इन बातों को सुनकर कैकेयी के अंतःकरण में यही बात है कि ये जल्दी से जल्दी वन की तरफ जाए। और वह तमक उठी, उनको क्रोध उनका, क्योंकि उनके अंतःकरण में हृदय परिवर्तन उनका हो गया था और माया और अंधकार का पर्दा उनके अंतःकरण में व्याप्त था। तो उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क हो रहे थे। तब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को मुनियों के वेश, माला, जो भी वन के वस्त्र हैं उनको कमंडल सहित जो है मुनि का वेश में कमंडल सहित उनको लाकर श्री राम जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, क्या कहा, आगे धरी बोली मधुबानी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, शील सनेन छाणिय धीरा। भीरु यानी प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। आप जितना समय भी यहाँ पर व्यतीत करेंगे, राजा अपना कोई न कोई गुणगान गाते रहेंगे। तो सुकृत सुजस परलोक नशाओ, पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने हुए कभी भी नहीं करेंगे। चाहे दुनिया पलट जाए, धरती पलट जाए, यद्यपि वो वरदानों पर रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार बंधित हैं, लेकिन वह अंतर मन से तुम्हें बन जाने के लिए कभी नहीं करेंगे। हर्ष विचार सोई करऊँ दो भावा। तो राजा तो तुमको किसी प्रकार से भी जाने की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा विचार कर तुम्हें अच्छा जो लगे वही करो। कि कई के इस प्रकार के विषाक्त वचन कहे, राम जननी सुख सुनि सुख पावा। तो माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया, आनंद की अनुभूति की। परंतु भूपहि वचन बाण सम लागे, परंतु राजा को ये वचन जो कैकेयी ने कहे और जिस प्रकार बाण लगता है, वैसे उनके अंतःकरण में वो वचन चुभे, करहि न प्राण प्रजा न भागे। लेकिन वे सोचने लगे कि अभी अभागे प्राण क्या नहीं निकलेंगे। इतना असह्य दुख होने पर भी भगवान राम मेरे से बिछुड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर मेरे प्राण नहीं निकलते हैं, फिर इन प्राणों का क्या औचित्य है। लोग विकल मूर्छित नर नाहि, राजा मूर्छित हो गए हैं, लोग व्याकुल हो रहे हैं। काह करिय कसु सूझ न काहू, किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता है।
सब ने अपने अपने भावों से एक दूसरे को समझा दिया है। समय जो है विपरीत हुआ है, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबकी बुद्धि इसलिए, यद्यपि भगवान राम को लोक कल्याण का कार्य करना था, अगर यह कार्य वह नहीं करते तो इस सृष्टि की रचना आगे नहीं बढ़ पाती। तो किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। राम तुरंत मुनि वेश बनाई। भगवान राम ने अंततोगत्वा कैकेयी के द्वारा दिए गए वेशभूषा को देख करके अपना तुरंत वेशभूषा मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर अपना वन की तरफ चल दिए। अब उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और सजी बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबई अति। तो वन का सच यानी वन का सब साज सामान जो है सज कर वन के लिए आवश्यक की वस्तुओं को साथ लेकर जो उनके रास्ते के लिए जरूरी थे, श्री रामचंद्र जी ने सब बनिता बंधु समेत श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबे अचेत। अचेत करके सबको अचेत करके चले गए, सब चेतनाहीन हो गए। भगवान राम के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके सबके अंतःकरण में अपार दुख की अनुभूति हो गई। निकष वशिष्ठ द्वार भई ठाड़े। राजमार्ग से निकलकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए। देखे लोग विरह दौड़ उठाड़े। देखा कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं। माया मोह लोभ मोह शोभ अनेक भावनाओं का जो हमें इस सांसारिक माया के बंधन में बांधते हैं, तो भगवान राम जी इस पराकाष्ठा को दूर करने का प्रयास किया। यह तो जीवन से कभी नहीं जाएगा, कहीं प्रिय वचन सकल समझाए। तब उन्होंने प्रिय वचन कर कर सबको समझाया बुझाया और फिर रामचंद्र जी ने विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। श्री रामचंद्र ने ब्राह्मणों की मंडली को अपने समय बुलाया। गुरु सन कहीं पर शासन दीने, आदर दान विनय पर दीने कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। तो तब गुरुओं से कहकर सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय उन्हें वर्ष में कर लिया। फिर जो याचकों को दान और मान देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंप बोले कर लोरी। फिर दास दासियों को उन्होंने बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपा। हाथ जोड़कर बोले, सबके सार संभार गोसाई। हे गोसाई, इन सबको माता पिता के समान सार संभार करना, इनकी देखभाल करना। बार ही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। श्री रामचंद्र ने बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी मधुर वाणी में कहा कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा, कोई सब भांति मूल हितकारी। मेरा परम स्नेही और मित्र वही होगा, जीते रहे भुआल फुकाल। जिसकी चेष्टा से, जिसकी कृपा से, जिसके सौजन्य से महाराज सुखी रहे, राजा को किसी प्रकार का दुख न हो। और जब भी मेरी सुधि आती है उनका ध्यान रखें, मान मर्यादा को बनाए रखें। वही मेरे अंतर्यामी हैं भगवान। तो वह जानते हैं मन की और हर एक मन के। ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाय, कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाय।
तो श्री रामचंद्र ने बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे मधुर और कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जो ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में राजा को सुख रखने के भावों का संचार करेगा। मात सकल मोरे बिरह जय न हो, यानी हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, जो भी अयोध्या के लोग हो, सोई उपाय तुम करहूँ सब, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो, न पिता दुखी हो न माताएं दुखी हों। तो उनके दुख के समय में आप उनके सामने सृष्टि की रचना के अनुसार और विधि की रचना के अनुसार जिस प्रकार मानव जीवन को कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक होता है, मानव जीवन एक दूसरे के भलाई के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा क्षण नहीं अजमाई। तो परोपकार करने के लिए वन में जा कर के अगर हमारे हाथों से, हमारे स्नेह से अगर वन में अनेक लोगों को सुख मिलता है तो वही हमारे लिए अवध के समान होगा। और सभी से मेरी यह वंदना विनती है कि माँ सकल मोरे बिरह जय न होई दुख दीन, यानी हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, अयोध्या के लोगों, आप लोग सब यही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह से दुख या दुखी न हों, सब प्रसन्न रहें, कुशल मंगल रहें, राजा को किसी प्रकार का विरह न हो। तो ऐसी वाणी सुन करके भगवान रामचंद्र जी एक प्रकार से वह वन को जा रहे हैं, समभाव उनके अंतःकरण में है, लेकिन माता पिता के प्रति, गुरु बंधुओं के साथ, प्रजा के साथ, क्योंकि वह जानते हैं कि जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी रहती है और राजा नरक का भागी होता है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी को वरदान मिले हैं, रघुकुल रीत सजा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। रघुकुल की मर्यादा के अनुसार मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और सीता जो है उसको मैं अनेकों बार समझाने पर भी वह जो है अकेली रहने में समर्थवान नहीं है। लक्ष्मण मेरे सुख दुख का साथी है और लक्ष्मण अयोध्या में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जिस प्रकार से अयोध्या का संचालन राज्य ठीक ढंग से चले, सभी प्रजा के लोग उसी प्रकार से राजा और रानी को प्रसन्न रखने का भाव बनाएगा। और इसके लिए मैं सबको सामर्थ्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सामर्थ्य प्रदान हो। तो भगवान राम दोस्तों एक तरफ से जहाँ त्याग है, वहाँ पारिवारिक सुख के अपने माता पिता, गुरु और प्रजा के प्रति कितने आसक्त हैं, इसीलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो आज के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम वन जाते समय किस प्रकार से प्रजा को समझाते हैं, बुझाते हैं, अपनी सीख देते हैं, मर्यादित बातें करते हैं और किसी प्रकार से भी माया मोह के बंधनों से दूर होकर के मानव जीवन के को धर्म और कर्तव्यों के अनुरूप बनाने के लिए एक प्रकार का औषधि का कार्य करते हैं। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। कल फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और जय श्री राम के साथ सबके जीवन में भगवान का आशीर्वाद बने रहे। इसी प्रकार हम रामचरितमानस से कुछ प्रेरणा प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, अपनी बुद्धि को तर्क संगत बनाएं, न्याय संगत बनाएं, मर्यादित बनाएं। यही हमारे मानवीय जीवन का सबसे बड़ा